वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट में फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट के बीच में डिफरेंस। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और प्रीवियस वीडियो में हमने बात करी थी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट क्या होते हैं, दोनों का नेचर कैसा होता है। आज हम दोनों के बीच में एक डिफरेंस बात करेंगे, किस तरीके से दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट होता है, कौन कौन से ऐसे पॉइंट है जो डिफरेंस यहाँ पे फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट पे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक कॉलम में तो यहाँ पे बात करेंगे फिक्स्ड कॉस्ट की और एक कॉलम में हम यहाँ बात करेंगे वेरिएबल कॉस्ट की। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट को अगर प्रॉपरली समझना है तो इस टॉपिक को यहाँ पे डिफरेंस को आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। अगर डिफरेंस आपने समझ लिया तो इस टॉपिक का कंप्लीशन आपको हो जाएगा कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट प्रॉपरली जो हमने सीखा है प्रीवियस वीडियो में वो अब यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। तो बात करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के डिफरेंस की कि क्या डिफरेंस है इन दोनों के बीच में और किस तरीके से ये दोनों एक दूसरे से अलग है। तो फर्स्ट पॉइंट की हम यहाँ बात करते हैं। अगर फिक्स्ड कॉस्ट देखा जाए तो फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में सबसे पहला जो डिफरेंस यहाँ पे है वो है इनके नेचर के बेसिस पे। अगर नेचर देखा जाए तो ये फिक्स फैक्टर पर लगता है। हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि फिक्स कॉस्ट किस पर लगता है, फिक्स्ड फैक्टर और प्रोडक्शन पर, फैक्टर्स पर, जबकि ये वेरिएबल फैक्टर्स पे इंक्लूड होता है। यानी कि जो लेबर वगैरह है शॉर्ट टर्म के अंदर उन पे और ये लैंड कैपिटल वगैरह पे जो फिक्स फैक्टर है उन पे लगता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट कहाँ से इंकर्ड होता है, फिक्स फैक्टर से, और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से आता है, वेरिएबल फैक्टर से। फिक्स कॉस्ट हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में कि ऐसी कॉस्ट जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि ऐसे फैक्टर जो शॉर्ट टर्म के अंदर चेंज नहीं होते हो, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू तक, टेक्नोलॉजी हो गई, ये चेंज ना हो, इन पे जो कॉस्ट लगती है उसको हम फिक्स कॉस्ट कैसे, जैसे लैंड पे रेंट, बिल्डिंग का एक्सपेंडिचर, मशीन के एक्सपेंडिचर, ये सारे फिक्स कॉस्ट में आता है। वेरिएबल कॉस्ट जो वेरिएबल फैक्टर पे यूज होता है, जैसे लेबर, जैसे जैसे वेरिएबल फैक्टर बढ़ेगा वैसे वैसे यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज़ होगा। जैसे लेबर बढ़ेगा, लेबर प्रोडक्शन इंक्रीज़ करेगा तो खर्चा भी यहाँ पे इंक्रीज़ होगा, एक्सपेंडिचर भी इंक्रीज़ होगा और ये वेरिएबल कॉस्ट के अंदर इंक्लूड होता है। तो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में पहला डिफरेंस क्या है कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है वो किस पर लगता है, फिक्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे। फिक्स कॉस्ट incurred on the fixed factors of production. Very important point, fixed factors of production. फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे हो गया। वेरिएबल कॉस्ट भी इस तरीके से है। वेरिएबल कॉस्ट दोनों के बीच में नेचर क्या है, चेंज है, फिक्स्ड ऑफ फैक्टर, वेरिएबल फैक्टर के बेसिस पर। सो वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड ऑन द वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। जो वेरिएबल फैक्टर्स है, चेंजेबल फैक्टर्स है, उन पे यहाँ पे इंक्लूड होता है वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सेकंड डिफरेंस क्या है, अगर देखा जाए तो फिक्स कॉस्ट का नेचर क्या है, नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होता है, ऑन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ, डू नॉट चेंज ऑन इंक्रीज, या तो प्रोडक्शन बढ़ेगा या फिर प्रोडक्शन घटेगा, डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। अगर प्रोडक्शन 0 से 10 होगा तो भी फिक्स रहेगा, अगर प्रोडक्शन 0 से 10 है तो भी फिक्स रहेगा, 10 से 20 तो भी फिक्स रहेगा, एक पॉइंट तक फिक्स रहेगा। मतलब जितना भी आप आउटपुट क्रिएट करो शॉर्ट रन में, ये वेरिएबल जो कॉस्ट है वो फिक्स्ड नेचर की यहाँ पे रहेगी। वो फिक्स कॉस्ट है जो फिक्स नेचर की रहेगी, वेरिएबल कॉस्ट यहाँ पे वेरिएबल नेचर की रहेगी। तो फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चाहे आप प्रोडक्शन 0 रखो या इंक्रीज करो। जबकि वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज, चेंज, यहाँ पे चेंज आ जाएगा, इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज, वेरिएबल कॉस्ट चेंज ऑन इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ प्रोडक्शन। तो सेकंड पॉइंट डिफरेंस का क्या आएगा कि जितना आप प्रोडक्शन इंक्रीज करें, फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज विथ इंक्रीज और डिक्रीज, किसमें, आउटपुट के अंदर, इन आउटपुट। आप आउटपुट 0 रखो, आउटपुट इंक्रीज करो,
फैक्टर रहेगा फिक्स्ड, कॉस्ट रहेगी फिक्स्ड। एग्जांपल जैसे एक ज़मीन लिया है, यहाँ पे एक लैंड लिया है और उस लैंड के ऊपर प्रोडक्शन कर रहा है, लैंड का जो रेंट है वो फिक्स रहेगा चाहे प्रोडक्शन करो या ना करो, तो ये फिक्स कॉस्ट यहाँ पे फिक्स रहेगी। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जैसे एक मशीन लिया है, उसकी इलेक्ट्रिसिटी का बिल, वहाँ का लैंड की इलेक्ट्रिसिटी का बिल चेंज हो रहा है मशीन के आने से और तेज़ी से बढ़ रहा है, तो यहाँ पे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन करेंगे उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल तेज़ी से बढ़ेगा, तो ये चेंज हो रहा है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होगा, इंक्रीज विद इंक्रीज इन आउटपुट, डिक्रीज विद डिक्रीज इन आउटपुट। वेरिएबल कॉस्ट चेंज विथ increase and decrease in output। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, आउटपुट में चेंजेस के साथ। थर्ड पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट, कांस्टेंट रहता है चाहे आउटपुट जीरो हो। इसी सेकंड पॉइंट का है कि इसका नेचर क्या है, कांस्टेंट। फिक्स फैक्टर का क्या है, कांस्टेंट है, जबकि वेरिएबल फैक्टर का क्या है, वेरिएबल फैक्टर जीरो पे जीरो रहेगा, बट ये वेरिएबल नेचर का रहेगा, वेरिएबल। सो फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट। फिक्स कॉस्ट क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा इवन आउटपुट इज जीरो। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहेगा जब आउटपुट जीरो रहेगा, इंक्रीज होगा आउटपुट तो भी यहाँ पे कांस्टेंट ही रहेगा फिक्स कॉस्ट। जबकि अगर वेरिएबल कॉस्ट की बात की जाए तो वेरिएबल कॉस्ट ऑन जीरो व्हेन आउटपुट इज जीरो। वेरिएबल कॉस्ट तब जीरो रहेगा जब आउटपुट जीरो रहेगा, और फिक्स कॉस्ट तब जीरो रहेगा जब फिक्स कॉस्ट जब तब कांस्टेंट रहेगा जब आउटपुट जीरो भी रहेगा और आउटपुट इंक्रीज भी होगा। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट ओनली जीरो कब रहेगा, जब आउटपुट जीरो रहेगा। सिंपल सी बात है कि वेरिएबल कॉस्ट जीरो तब जब आउटपुट जीरो। फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट जीरो पे भी रहेगा और 10 पे भी रहेगा, 20 पे भी रहेगा, 30 पे, जो भी पॉइंट आप ले रहे हैं उस पर कांस्टेंट रहेगा शॉर्ट टर्म के अंदर। लास्ट पॉइंट बता रखा है कि फिक्स कॉस्ट बिफोर आउटपुट क्या क्रिएट होता है, बिफोर आउटपुट ये क्रिएट हो चुका होता है, जबकि ये आफ्टर आउटपुट क्रिएट होता है। जैसे आउटपुट क्रिएट हुआ वेरिएबल कॉस्ट क्रिएट, फिक्स कॉस्ट बिफोर आउटपुट स्टार्ट हो जाता है। सो फोर्थ पॉइंट जो डिफरेंस है, फोर्थ पॉइंट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है फोर्थ वाला, इसमें क्या बता रखा है, फिक्स कॉस्ट इंकर्ड इवन बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट। फिक्स कॉस्ट इंकर्ड even before output actually start। और यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट की क्या बात करें, वेरिएबल कॉस्ट इंकर्ड ओनली व्हेन एक्चुअली आउटपुट। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट इंकर्ड होती है बिफोर आउटपुट एक्चुअली स्टार्ट। फिक्स कॉस्ट आउटपुट के पहले से स्टार्ट होता है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री को यहाँ पे किसी कंपनी ने परचेस करा, तो फैक्ट्री जब परचेस करा तो यहाँ पे उसका रेंट वहाँ से स्टार्ट होता है, जब से फैक्ट्री को जब उन्होंने यानी कि उन्होंने बिल्डिंग को ओन करा या ख़रीदा, थोड़े टाइम के लिए रेंट पे लिया, तो रेंट यहाँ पे वहाँ से स्टार्ट होता है जब से उन्होंने बिजनेसमैन ने फैक्ट्री को यहाँ पे रेंट के लिए लिया। तो रेंट प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो चुका है, रेंट प्रोडक्शन से पहले स्टार्ट हो चुका है, और प्रोडक्शन के बाद फिर यहाँ पे मशीन का खर्चा, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा, वो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई। लेकिन जो रेंट है फिक्स फैक्टर है, लैंड के ऊपर रेंट फिक्स्ड कॉस्ट है, वो पहले से स्टार्ट हो चुकी है प्रोडक्शन के पहले ही। तो कहने का मीन ये है कि फिक्स कॉस्ट जो होती है वो आउटपुट के पहले ही स्टार्ट होती है, और जो वेरिएबल कॉस्ट होती है वो आउटपुट के क्रिएट करने के बाद स्टार्ट होती है। सो ये 4 डिफरेंस है, 4 पॉइंट पे डिफरेंस है फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का। फिक्स कॉस्ट फिक्स फैक्टर्स को इंक्लूड करता है, वेरिएबल कॉस्ट वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्लूड करता है। फिक्स कॉस्ट डू नॉट चेंज इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट, वेरिएबल कॉस्ट चेंज विद इंक्रीज और डिक्रीज इन आउटपुट।
फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन कांस्टेंट व्हेन इवन आउटपुट इज 0 और नॉट 0. Variable cost are 0 when output is 0 and increase with output is increase. Fixed cost is incurred before output start. Variable cost incurred when output actually start. यहाँ पे before start होता है fixed cost और यहाँ पे जब output start होता है actually तब यहाँ पे variable cost start होता है. So basically 4 difference है जो fixed cost and variable cost में को differ करता है. नेक्स्ट वीडियो हम बात करेंगे फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट के एवरेज पॉइंट ऑफ व्यू से, मार्जिनल कॉस्ट के बारे में और लॉन्ग रन कॉस्ट के बारे में.